अस्सलाम वालेकुम। पाक गार्जियन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहिब में इंग्लिश डिपार्टमेंट से मोहम्मद हसन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर ग्रुप बी का टेस्ट शेड्यूल जो है 1/5 वो कंडक्ट हो रहा है, उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। टेस्ट सिलेबस की बात करें तो इसमें लेसन नंबर 1 है, एप्लीकेशन है 3, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद स्टोरीज है काइंडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड, अ फ्रेंड इंडीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं सेट 1 के 1 to 45, form of verb plus present tense and related conditional sentences। टोटल मार्क्स 50 हैं। मार्क्स डिवीजन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स का होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, 5 सिनोनिम्स हैं, 3 विद इन चैप्टर एमसीक्यूज हैं और 2 टेंसेज हैं। सब्जेक्टिव 25 मार्क्स का होगा, जिसमें 40 मार्क्स का होगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं 10, स्टोरी है 10, एप्लीकेशन 10 नंबर की, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं 3 नंबर की और एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है 5 मार्क्स का, पंक्चुएशन है 2 मार्क्स की। अब इसमें सबसे पहले जो सिनोनिम्स की बात करते हैं। लर्न द बोल्ड वर्ड्स रिटन इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में जो बोल्ड वर्ड्स होंगे उनको अच्छे से पढ़ें, याद करें। आल्सो लर्न द क्लोजरी वर्ड्स और द वर्ड्स एट द एंड ऑफ द लेसन। लेसन के एंड पे जो वर्ड्स हैं, क्लोजरी वर्ड्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ें। यू मस्ट लर्न द उर्दू मीनिंग्स ऑफ स्पेसिफिकली द बोल्ड वर्ड्स and the words at the end of the exercise। एक्सरसाइज के एंड पे जो वर्ड्स हैं, बोल्ड वर्ड्स, खास तौर पे इनके उर्दू मीनिंग को पढ़ें। ट्राई टू गेट contextual clue। contextual clue it means to read the sentence and estimate the context or background information or knowledge of the sentence, like what is the sentence about। the sentence इस बारे में उसकी background information लें, उसका context जो है उसको estimate करें। focus on the exercise of the lesson, whether it is MCQs or fill in the blanks। क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले प्री रीडिंग, वाई रीडिंग और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को पढ़ें। डू नॉट रैम द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को रट्टा ना लगाएं। लर्न सीखें हाउ टू राइट द आंसर इन योर ओन वर्डिंग। आल्सो लर्न द ग्लोसी वर्ड्स और द वर्ड्स एट द एंड ऑफ द लेसन। लेसन के एंड पे जो वर्ड्स होते हैं, ग्लोसी वर्ड्स, उनको पढ़ें, अच्छे से याद करें। You must learn the Urdu meanings of specifically the bold words and the words at the end of the exercise। एक्सरसाइज के एंड पे जो वर्ड हैं और जो बोल्ड वर्ड हैं, ख़ास तौर पे उनकी उर्दू मीनिंग्स को अच्छे से याद करें, समझें, पढ़ें। ट्राई टू गेट contextual clues। इट मीन्स टू रीड द सेंटेंस and estimate the context or background knowledge or information of the sentence, like what is the sentence about। contextual clue लें, मतलब कि सेंटेंस को पढ़ें, एस्टिमेट लगाएं कॉन्टेक्स्ट का, बैकग्राउंड नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का सेंटेंस के बारे में। Focus on the exercise of the lesson, whether it is MCQs or fill in the blanks। Question answers. Read carefully. Pre-reading, while reading, exercise question। Pre-reading, while reading और exercise के जो questions हैं उनको अच्छे से पढ़ें। Do not cram the questions। question को ना रट्टा ना लगाएं। Learn how to write the answer in your own wordings। अपनी wording में आंसर को लिखने की कोशिश करें। While reading an exercise question, also pay close attention to synonyms and tense type used in the sentence। सेंटेंस में जो टेंस टाइप यूज़ हुआ है और जो synonyms हैं उन पे क्लोज अटेंशन दें। लर्न द स्पेलिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड यू रीड इन द होल टेक्स्ट। मुकम्मल टेक्स्ट में जो वर्ड आप पढ़ें उनको स्पेलिंग के साथ अच्छे से पढ़ें, याद करें। स्पेसिफिकली द बोल्ड वर्ड्स, जो बोल्ड वर्ड्स हैं उनको पढ़ें। प्री रीडिंग, वाई रीडिंग और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पढ़ें। और उसके बाद फोकस ऑन ग्रामेटिकल रूल्स और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस व्हाइल लर्निंग इट, राइटिंग इट इन द टेस्ट। टेस्ट में लिखते हुए याद करते हुए सेंटेंस का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, ग्रामेटिकल रूल है, उस पर फोकस करें। इसके बाद एप्लीकेशन है। रीड एंड लर्न द एप्लीकेशंस प्रॉपर्ली।
एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली याद करें, पढ़ें, यू नोट क्रेम, उसको रट्टा ना लगाएं। फोकस ऑन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड स्पेलिंग, स्पेलिंग जो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फोकस करें। लर्न प्रॉपर्ली द यूज़ ऑफ एन एप्लीकेशन एज फॉलोज, जैसे स्ट्रक्चर बताया जा रहा है इसको पढ़ें। द प्रिंसिपल, टी बड़ा है दा का, प्रिंसिपल का पी बड़ा है, कोमा, गवर्नमेंट, दिस इज एब्रीविएशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बाद फुल स्टॉप कॉलेज, सिटी ए बी सी के दरमियान जो है फुल स्टॉप, सब्जेक्ट के बाद कॉलन लगा के रिक्वेस्ट फॉर री एडमिशन, इसमें बेटे जो कैपिटलाइज करना है अपने प्रपोजिशन के अलावा जो वर्ड होगा आर्टिकल के अलावा उसको आपने कैपिटलाइज करना है। सर के बाद कोमा, रिस्पेक्टफुली के बाद कोमा, इट इज स्टेटेड के बाद लिख के आपने सारा जो मटीरियल है कंटेंट है। योर्स ओबीडियंटली में बेटे योर के बाद अपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करना, ओबीडियंटली का जो है वो छोटा ही लिखना है। फुल स्टॉप लगा के एक्सपेजी के बिल्कुल सामने डेटेड करके, डेटेड लगा के कोलन सितंबर, मंथ का नेम, डेट, ईयर, फुल स्टॉप लाजमी। ऐसे बेटा आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है, देख लेना है। इसमें बेटे किसी भी किस्म की जो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए बेटे। पेयर ऑफ वर्ड्स हैं इसके बाद, लर्न पेयर ऑफ वर्ड्स विद इन योर सिलेबस, अपने सिलेबस के अंदर जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं बेटा उनको अच्छे से पढ़ें। लर्न उर्दू मीनिंग ऑफ द पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स के जो उर्दू मीनिंग है उनको पढ़ें। लर्न द स्पेलिंग्स यूज्ड इन द सेंटेंस, सेंटेंस में जो स्पेलिंग यूज हुए उनको पढ़ें। ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंस इफ़ योर ग्रामर इज़ गुड, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है। अदरवाइज लर्न द सेंटेंसेस रिटन इन द हेल्पिंग बुक, हेल्पिंग बुक में जो सेंटेंसेस लिखे हैं उनको पढ़ें। डू नॉट बी कंफ्यूज रिगार्डिंग द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स के स्पेलिंग के हवाले से कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट स्टोरी। First of all, we'll talk about beginning. In beginning, we introduce the main character and where they are, set the scene and grab attention. इसमें बेटा मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है और एक सीन क्रिएट किया जाता है और अटेंशन होती है प्रॉपर। मिडल समथिंग हैपन, इंट्रोड्यूस अ प्रॉब्लम और अ चैलेंज द कैरेक्टर मस्ट फेस। द कैरेक्टर ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कैरेक्टर कोशिश करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। द कैरेक्टर फिगर्स इट आउट एंड द स्टोरी रैप्स अप, कैरेक्टर इसका हल निकालता है और स्टोरी जो है वो खत्म हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टैंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस में सबसे पहले दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ पोएम, जो भी है रिटन बाय ऑथर या ऑथरस, ठीक है। अब इसके बाद कॉन्टेक्स्ट है सम डिटेल्स बिफोर एंड आफ्टर स्टैंजा और ओवरऑल थीम ऑफ अ पोएम फॉर सम स्टूडेंट्स। अब बेटा समटाइम्स ऐसा होगा कि आपके पेपर में कॉन्टेक्स्ट आएगा विद रेफरेंस टू, ये जो आपको स्टैंजा आएगा या तो ट्रांसलेशन आएगी, ये मैंने बता दिया आपको, ये डिपेंड करेगा कि पेपर किस हिसाब से बनाया गया, लेकिन आप समझ लें इसको, ये भी आ सकता है ट्रांसलेशन भी दोनों में से कोई भी आ सकता है, दोनों भी आ सकती हैं। तो खैर रेफरेंस के बाद कॉन्टेक्स्ट होता है सम डिटेल्स बिफोर एंड आफ्टर स्टैंजा और ओवरऑल थीम ऑफ गोइंग फॉर सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के लिए थीम होता है बिफोर एंड आफ्टर स्टैंजा, सम डिटेल्स, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन ऑफ द गिवन स्टैंजा, गिवन स्टैंजा की इलस्ट्रेशन है। पंक्चुएशन, उर्दू में इसको रमूज़ वाक़ाफ़ कहा जाता है। पंक्चुएट द गिवन पैराग्राफ इन सच अ वे दैट देयर इज़ नो ग्रामेटिकल मिस्टेक, फॉलो पंक्चुएशन रूल्स, गिवन पैराग्राफ को इस अंदाज में पंक्चुएट करें कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक बाकी ना रहे। फॉलो पंक्चुएशन रूल्स, पंक्चुएशन रूल्स को फॉलो करें। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड और एवरी सेंटेंस, सेंटेंस के हर वर्ड के फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटलाइज करें। प्लेस फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप लगाएं। कैपिटलाइज द नेम्स एंड प्रॉपर नाउन्स और नेम्स को कैपिटलाइज करें। यूज कॉमा, फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, एक्सक्लेमेशन साइन, अपोस्ट्रोफी, कोलन एंड सेमी कोलन प्रॉपरली, इनको प्रॉपरली यूज़ करें।